क्वेश्चन नंबर 1। रीता ने एक पक्षी की ओर इशारा किया और कहा, देखो इस पक्षी की आंखें इसके सिर के सामने हैं, बिल्कुल मेरे समान। आपके अनुसार वह किस पक्षी की ओर इशारा कर रही है? तो इसमें रीता जो है पूछ रही हैं मनुष्य के समान किसकी आंखें होती हैं? तो मनुष्य के समान जो आंखें होती हैं उल्लू की होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उल्लू की जो आंखें होती है मनुष्य के समान होती है और उल्लू जो है अपनी गर्दन जो है काफ़ी हद तक घुमा सकता है, लगभग 270 डिग्री। उल्लू जो है रातचर प्राणी है। उल्लू और चमगादड़ को रात में सफ़ेद दिखाई देता है। अब थोड़ा कबूतर के बारे में चर्चा कर लिया जाए। कबूतर जो होती हैं ये अपना घोंसला जो है पुराने मकानों में और खंडहरों में लगाती हैं। गौरैया जो है, गौरैया दिवस जो है 20 मार्च को मनाया जाता है। गौरैया को दिल्ली का राजकीय पक्षी माना जाता है। गौरैया जो है अपना घोंसला अलमारी के ऊपर लगाती हैं। अब बचा यहाँ पे कौवा। कौवा जो है अपना घोंसला पेड़ के सबसे ऊंची वाली डाली पर लगाता है। कौवे के जो घोंसले बने होते हैं टहनियों और लोहे के तार के बने होते हैं। कौवे के घोंसले में कोयल अंडे देती है और कोयल के अंडे को सेने का कार्य जो है कौवा करता है। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। पक्षी अपना सिर कई बार हिलाते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है गर्दन में मांसपेशियों का फड़कना आम होता है, ये गलत है। इसके बाद ऑप्शन बी में लिखा है आंखें स्थिर होती है तथा हिल नहीं सकती, ये राइट आंसर है। पक्षी अपना सिर इसलिए हिलाती हैं क्योंकि उनकी पुतली जो होती हैं वो घूम नहीं पाती है, वो हम सब के आँखों की तरह मूव नहीं करती हैं, वे अपना सिर घुमा के ही देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। किस प्रकार की पक्षी का चोंच मांस को काटने और खाने के काम आती है? अब यहाँ पे पूछ रहा है किस पक्षी की चोंच जो है मांस काटने के काम आते हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है मांस को काटने वाले चोंच। तो मांस को काटने वाले चोंच जो होते हैं हुक के आकार के होते हैं, इस तरह से बने होते हैं हुक के आकार। हुक के आकार के चोंच किसके होते हैं? तो हुक के आकार के चोंच जो होते हैं बाज के होते हैं। बाज, गिद्ध, बाज, गिद्ध और चील, इनके चोंच जो होते हैं हुक के समान होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पे ऑप्शन डी में लिखा हुआ है लंबी पतली सुई जैसी चोंच किसकी होती है? तो लंबी पतली सुई जैसी चोंच किसकी होती है आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है सीधी और पतली चोंच। सीधी और पतली चोंच जो होती है सारस और बगुला की होती है। सारस और बगुला। क्वेश्चन नंबर 4। नीचे दी गई पहेली को हल कीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है कुहू कुहू आवाज़ लगाती, मधुर मधुर मैं गीत सुनाती, सबके मन को मैं हूँ भाती, बोलो हूँ मैं क्या कहलाती। अब यहाँ पे कुहू कुहू की आवाज़ कौन सी चिड़िया निकालती है? यहाँ पे लिखा हुआ है मैना। मैना नहीं निकालती है। ऑप्शन बी में लिखा हुआ है तोता। तोता भी नहीं निकालता है। यहाँ पे लिखा हुआ है फाख्ता। फाख्ता भी नहीं। ऑप्शन डी में लिखा हुआ है कोयल। कोयल जो है कुहू कुहू की आवाज़ निकालती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कोयल जो होती है कौवे के घोंसले में अपना अंडा देती है। कोयल अपना खुद का घोंसला नहीं बनाती है और कोयल के अंडे को सेने का भी कार्य कौवा करता है। क्वेश्चन नंबर 5। पक्षी विभिन्न प्रकार के घोंसले बनाते हैं तथा घोंसले बनाने के लिए विभिन्न स्थानों का चुनाव करते हैं। निम्न में से कौन सी पक्षी पेड़ के तनों में अपने घोंसले बनाते हैं?
अब यहाँ पे लिखा हुआ है पेड़ के तनों में घोंसला कौन सी पक्षी बनाती है। कौवा जो है पेड़ की सबसे ऊंची टहनियों पर घोंसला लगाती है। बसंत गौरी पक्षी जो है पेड़ के तनों में अपना घोंसला बनाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बसंत गौरी जो है आवाज़ निकालती है टुक टुक की। बसंत गौरी टुक टुक करके बोलती है। बसंत गौरी जो होती है पेड़ के तनों में खंडहर बना के उसमें अपना घोंसला लगाती है। यहाँ पे लिखा हुआ है दर्जिन। दर्जिन चिड़िया जो होती हैं इनकी चोंच बहुत नुकीली होती हैं सुई की तरह। ये पत्तियों को सिलकर अपना घोंसला बनाती हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से पक्षियों का यह युगल जोड़ा चुनिए जिसकी दृष्टि इतनी श्रेष्ठ होती है कि वह हमारी तुलना में वस्तुओं को 4 गुनी दूरी से स्पष्ट देख सकते हैं। अब हमसे 4 गुना तेज कौन सी पक्षी देख सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है चील और गिद्ध जो हैं हमारे अपेक्षा 4 गुना अधिक देख सकते हैं। गिद्ध जो होते हैं मरे हुए जानवरों को खाकर इन्वायरमेंट को साफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित पहेली को हल कीजिए। रंग सलेटी पंजे गुलाबी, गुटुरगु करता हूँ, दिन भर शोर मचाता हूँ, घरों में अपना घर बनाता हूँ, बोलो मैं क्या कहलाता हूँ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कबूतर। कबूतर जो है हमारे पुराने घरों में अपना घोंसला बनाती है या पुराने खंडहरों में अपना घोंसला लगाती है। क्वेश्चन नंबर 8, पक्षी निश्चित समय पर अपने पंखों को खो देते हैं, यह प्रक्रिया कहलाती है। इस प्रक्रिया को कहा जाता है हाइबरनेशन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9, पक्षियों के पंखों के दोनों ओर का मुलायम भाग कहलाता है। पक्षियों के दोनों ओर का मुलायम भाग जो है बार्ब कहलाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10, चिड़ियों के उस समूह की पहचान करिए जो अपनी भोजन संबंधी आदतों के आधार पर एक दूसरे के समानता रखती है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है मोर, तोता, कबूतर। ये आपस में समानता नहीं रखती हैं क्योंकि मोर जो है मांसाहारी है। अब ऑप्शन बी को देखा जाए। ऑप्शन बी में लिखा हुआ है तोता, कौवा, उल्लू। इसमें भी उल्लू जो है मांसाहारी है। ऑप्शन सी में लिखा हुआ है उल्लू, बाज, चील। ये सभी मांसाहारी हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन डी में लिखा हुआ है गिद्ध, कठफोड़वा। यहाँ पे देखिए गिद्ध जो है मांसाहारी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से किस पक्षी की चोंच में छानने की प्रणाली होती है? तो छानने की जो प्रणाली होती है वे बत्तख के चोंच में होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बत्तख के चोंच में और सारस के चोंच में। ये सब जब मछलियों का शिकार करती हैं तो इनके साथ कीचड़ और पानी भी चला जाता है और ये सब उससे छानने का कार्य भी करते हैं जिससे वे सब मछलियों को आसानी से निगल जाते हैं और कीचड़ को बाहर कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे कर सकने वाला पक्षी है। यहाँ पे लिखा हुआ है झटके से आगे पीछे करना। तो झटके से जो है अपनी गर्दन को मैना आगे पीछे कर सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और उल्लू जो है अपनी गर्दन को काफ़ी हद तक पीछे तक घुमा सकता है, लगभग 270 डिग्री तक। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित पहेली को हल कीजिए। चोंच है मेरी बड़ी निराली, सुई हो जैसी सिलने वाली,
पत्ते सिलकर घर बनाऊं, कौन सी चिड़िया मैं कहलाऊं। तो सुई जैसी चोंच जो होती है दर्जन चिड़िया की होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दर्जन चिड़िया। दर्जन चिड़िया जो है अपने चोंचों से पत्तियों को सिलकर घोंसला बनाती है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता साइबेरियन सारस की नहीं है। यहाँ पे हम सबको बताना है साइबेरियन सारस की विशेषता नहीं है, नहीं बताना है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है वे शीत जलवायु से प्रवास करते हैं, सही बात है। यहाँ पे पॉजिटिव है, हम सबको निगेटिव बताना है। अब ऑप्शन बी में लिखा हुआ है वे गर्म स्थानों पर प्रजनन करते हैं, सही बात है, वे गर्म स्थानों पर प्रजनन करते हैं। ऑप्शन सी में लिखा हुआ है वे अपने आवासों में अलग से अकेले रहते हैं। यहाँ पे एक गलत पॉइंट लिखा है, अकेले नहीं रहते हैं, साथ में रहते हैं। यहाँ पे नहीं पूछा गया था, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राइट आंसर। अब ऑप्शन डी में लिखा हुआ है वे गंभीर रूप से खतरे में हैं और उनकी संख्या बहुत कम है, सही बात है। क्वेश्चन नंबर 15, नर चिड़िया बहुत सारे सुंदर बुनावट वाले घोंसले बनाता है और मादा चिड़िया इनमें से सबसे अच्छा घोंसला अपने अंडे देने के लिए चुनती हैं। ऐसी कौन सी मादा चिड़िया हैं जो अपना घोंसला खुद नहीं बनाती। तो बया चिड़िया जो है अपना खुद का घोंसला नहीं बनाती हैं। इनके नर चिड़िया जो हैं वे घोंसला बनाते हैं और जो सबसे अच्छा घोंसला रहता है इन सब में से उसी में वे जाके अपना अंडे देती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित पहेली को हल कीजिए। सिर पर मेरे ताज हैं, सुंदर नाच दिखाता हूँ, सुंदर पंखों पर नाज है, बोलो मैं क्या कहलाता हूँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है बगुला तथा भैंस में सहजीविता का संबंध है, राइट आंसर है। बगुला और भैंस में सहजीविता का संबंध है क्योंकि ये दोनों जीव जो हैं एक दूसरे को बिना नुकसान पहुंचाए अपने भोजन का तलाश करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एक भैंस है और भैंस के ऊपर बगुला बैठा हुआ है और भैंस के ऊपर जो जू और कीट हैं बैठे हुए हैं। बगुला बिना भैंस को नुकसान पहुंचाए हुए उस कीट को निकाल कर खा रहा है और भैंस को भी लाभ दे रहा है और अपना भोजन भी कर रहा है, इसलिए सहजीविता का संबंध रख रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सहजीवी उसे कहा जाता है जो दो जीवों के बीच में संबंध रखता है और एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाता है, उसे सहजीविता कहा जाता है। और परजीवी उसे कहा जाता है जो एक जीव से अपना लाभ उठाता है, उसे परजीवी कहा जाता है। जैसे कि जोंक जो होती है वह हमारे शरीर में चिपक कर हमारे खून को चूस लेती है और हमें नुकसान पहुंचाती है और खुद जो है अपना भोजन ग्रहण कर लेती है, इसे परजीवी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, पक्षियों के पंख विभिन्न रंगों, आकारों एवं माप के होते हैं। इनके पंख उन्हें उड़ने में सहायता करते हैं तथा यहाँ पे आगे क्या आएगा अब हम सब पढ़ेंगे। ऑप्शन ए में लिखा हुआ विभिन्न प्रकार का भोजन खाने में, तो विभिन्न प्रकार का भोजन खाने में नहीं होगा, गलत है। ऑप्शन बी में लिखा हुआ है उन्हें गर्म रखते हैं, सही बात, उनके पंख जो है उन्हें गर्म रखते हैं, सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन सी को देख लिया जाए, उन्हें जल साह बनाते हैं, ये भी राइट आंसर है।
ऑप्शन डी को देख लिया जाए, विभिन्न तरीकों से चलने में, ये गलत है। ऑप्शन ई में लिखा हुआ है बी और सी दोनों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, बी और सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित पहेली को हल कीजिए। मरे जानवर खाकर मैं जगह साफ कर देता हूँ, ऊंचाइयों पर उड़ता हूँ, बोलो मैं क्या कहलाता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है मरे जानवरों को खाकर जगह साफ मैं कर देता हूँ, इसका मतलब है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गिद्ध। गिद्ध जो है मरे हुए जानवरों को खा करके इन्वायरमेंट को साफ रखता है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा प्रवासी पक्षी जो उत्तरी ध्रुव क्षेत्र में भारत आता है। अब उत्तरी ध्रुव क्षेत्र जो है भारत से लगभग 8000 किलोमीटर दूर है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, छोटी जलरंग पक्षी। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक कीट नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन में हम सबको बताना है कि सहसामाजिक कीट नहीं है। अब चींटी जो है सहसामाजिक कीट है, ये कतारों में इस प्रकार से चलती हैं, एक गंध के कारण एक कतार में चलती हैं। दीमक जो हैं ये भी एक समूह में रहते हैं। भृंग जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये सामाजिक कीट नहीं है। मधुमक्खी जो है सामाजिक कीट है, मधुमक्खी के डंक में फार्मिक एसिड पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा मच्छरों से होने वाले रोगों का समुच्चय है। हैजा, डेंगू, मलेरिया, तो हैजा जो है मच्छरों से नहीं होता है। ऑप्शन ए जो है रॉन्ग आंसर हो गया। ऑप्शन बी को देखा जाए, चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया, ये सभी मच्छरों के काटने पे होते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन सी को देख लिया जाए, चिकनगुनिया, मलेरिया, मियादी बुखार जो है मच्छर के काटने से नहीं होता है। ऑप्शन डी को देख लिया जाए, चिकनगुनिया, हैजा और टीबी जो होते हैं मच्छर के काटने से नहीं होते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मच्छरों से बचने के लिए हम सबको क्या करना चाहिए, जहाँ पे पानी कहीं पे इकट्ठा हो उसमें हमें तेल का छिड़काव करना चाहिए, जिससे पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा और मच्छर के लार्वा मर जाएंगे। और इनसे बचने के लिए हमें मच्छरदानियों का उपयोग करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23, मच्छरों की प्रजनन की रोकथाम के लिए कई विधियां प्रस्तावित की जाती है, निम्नलिखित में से वह विधि ज्ञात कीजिए जो मच्छरों के प्रजनन को नहीं रोकती। यहाँ पे हम सबको नहीं बताना है। अब ऑप्शन ए को देखा जाए, कूलर के पानी को सप्ताह में कम से कम 2 बार बदलें। सही बात है, जब पानी एकत्रित रहता है तो उसमें मच्छर के लार्वा उत्पन्न हो जाते हैं, यहाँ पे हम सबको नहीं बताना है। अब ऑप्शन बी को देखा जाए, तालाब और पानी इकट्ठे होने वाले स्थानों में मछली डाले जो कि मच्छरों के लार्वा को खा ले। सही बात है। ऑप्शन सी देखा जाए, मच्छरदानी का प्रयोग करें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पे पूछा गया है प्रजनन में सहायता नहीं करते हैं, तो मच्छरदानी का यहाँ पे कोई भी प्रयोग नहीं होगा, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब ऑप्शन डी को देख लिया जाए, यदि किसी स्थान पर पानी इकट्ठा हो गया हो तो तेल का छिड़काव करना चाहिए, ये भी सही बात कहा गया है। जब रुके हुए पानी में हम सब तेल का छिड़काव करेंगे तो पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा और मच्छर के लार्वा मर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24, मधुमक्खियों के छत्ते में
मधुमक्खियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पर भी नहीं बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है केवल रानी मक्खी अंडे देती है, सही बात लिखा हुआ है। ऑप्शन बी में लिखा हुआ है श्रमिक मक्खी नर मक्खी होती है, तो ये रॉन्ग लिखा हुआ है। श्रमिक मक्खी जो होती है मादा मक्खी होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन सी में लिखा हुआ है छत्ते में कुछ ही नर मक्खियाँ होती हैं, सही बात लिखा हुआ है। ऑप्शन डी में लिखा हुआ है छत्ते में केवल एक ही रानी मक्खी होती हैं, पूरे छत्ते के समूह में एक ही रानी मक्खी होती हैं, सही बात लिखा हुआ है। मक्खियों के अंडे देने का समय जो होता है अक्टूबर से दिसंबर तक होता है। मधुमक्खियों के डंक में फार्मिक एसिड पाया जाता है। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहा जाता है। मधुमक्खी पालन जो है बॉक्स में किया जाता है जिसमें मीठी चीनी का घोल डाला जाता है। मधुमक्खियाँ जो हैं लीची के फूल से सबसे ज़्यादा शहद बनाती हैं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक कीट है। इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे।